आज 28 जुलाई 2025 को हम एक ऐसी सरकारी पहल पर प्रकाश डाल रहे हैं जो समाज में एक बड़े बदलाव की नींव रख रही है। यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए न होकर पूरे परिवार के कल्याण पर केंद्रित है, जिसका सबसे अधिक लाभ घर की महिलाओं को ही मिलता है। पंजाब के मोगा जिले के राण सिंह कल्ला गांव में सरपंच प्रीत इंद्रपाल सिंह मिंटू के नेतृत्व में एक अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गांवों को नशा मुक्त बनाना है और इस नेक काम के लिए सरकार और पंचायत मिलकर परिवारों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। यह पहल उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो नशे की लत के अंधकार में जी रहे हैं और उन्हें एक स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह योजना इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्थानीय प्रशासन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक कदम उठा सकता है। अक्सर सरकारी योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू होती हैं, लेकिन यह पहल जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिससे इसका प्रभाव सीधे तौर पर परिवारों पर दिख रहा है। जब परिवार का कोई सदस्य, विशेषकर पुरुष, नशे की लत से बाहर आता है, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इससे घरेलू हिंसा में कमी आती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर की महिलाओं को मानसिक शांति मिलती है। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए भले ही यह योजना सीधे महिलाओं के नाम पर न हो, इसका सबसे गहरा और सकारात्मक असर उन्हीं के जीवन पर पड़ता है। इस पहल की सफलता पंचायत और स्थानीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। 11,000 रुपए की राशि सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह उस परिवार के संकल्प और दृढ़ निश्चय का सम्मान है जो नशे जैसी सामाजिक बुराई को छोड़ने का फैसला करता है। यह राशि उन्हें एक नई शुरुआत करने में मदद करती है, चाहे वह छोटा मोटा घरेलू खर्च हो या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम। इस योजना के माध्यम से सरकार यह संदेश दे रही है कि वह उन लोगों के साथ खड़ी है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक सामाजिक और भावनात्मक समर्थन भी है, जो परिवारों को टूटने से बचाता है और उन्हें एक साथ जोड़े रखता है। इस योजना की सबसे खास बात इसकी सरलता है। इसमें कोई जटिल कागजी प्रक्रिया या लंबी कतारें नहीं हैं। पंचायत स्तर पर ही इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक परिवार बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सकें। अब तक राण सिंह कलां गांव में 38 परिवार इस योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं और नशा मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। जब एक गांव सफल होता है, तो आसपास के दूसरे गांव भी प्रेरणा लेते हैं। इस तरह यह छोटी सी पहल पूरे राज्य और फिर देश के लिए एक मिसाल बन सकती है, जो नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट और नेक है। समाज को, विशेषकर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को नशाखोरी की गंभीर समस्या से मुक्त कराना। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि यह पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी तोड़ देता है। महिलाएं और बच्चे इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी होते हैं। इसलिए इस योजना का लक्ष्य उन परिवारों को प्रोत्साहित करना है जो स्वेच्छा से नशे का त्याग करने का संकल्प लेते हैं। सरकार और पंचायत का मानना है कि वित्तीय प्रोत्साहन देकर परिवारों को इस कठिन निर्णय के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 11,000 रुपए की नकद राशि उस परिवार के लिए एक सम्मान और समर्थन का प्रतीक है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाता है। पात्रता की शर्तें जानबूझकर बहुत सरल रखी गई हैं, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठाने से वंचित न रह जाए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली और एकमात्र शर्त ये है कि परिवार को खुद को नशा मुक्त घोषित करना होगा। इसका मतलब है कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करता हो। यह योजना किसी विशेष जाति, धर्म या आय वर्ग तक सीमित नहीं है। मोगा जिले के राण सिंह कलां गांव का कोई भी निवासी परिवार जो पंचायत के समक्ष यह घोषणा करता है कि उनका घर अब नशा मुक्त है, इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। यह पहल दिखाती है कि सामाजिक सुधार के लिए समुदाय की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए
परिवार को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होती है। जो परिवार 31 मई तक खुद को नशा मुक्त घोषित कर देते हैं, उन्हें 1100 रुपए का मासिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जो उनके निरंतर प्रयास को सराहता है। इसके अलावा जो परिवार एकमुश्त घोषणा करते हैं, उन्हें 11,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। यह राशि सीधे परिवार के बैंक खाते में जमा की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए मुफ्त नशा मुक्ति उपचार की भी व्यवस्था करती है जो इस लत से बाहर आना चाहते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल प्रोत्साहन देता है, बल्कि समाधान भी प्रदान करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को मिलता है। जब घर का पुरुष नशा छोड़ता है, तो घर में होने वाले कलह और आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है। महिलाएं उस पैसे को घर की बेहतरी, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर पाती हैं, जो पहले नशे में बर्बाद हो जाता था। इससे उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलता है। इस प्रकार यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाती है। कोई भी परिवार जो इस सामाजिक बुराई से बाहर आने का फैसला करता है, वह इस पहल का हिस्सा बन सकता है और एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकता है। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि ग्रामीण परिवेश के लोग बिना किसी झिझक या परेशानी के इसका लाभ उठा सकें। चूंकि यह पहल स्थानीय पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है, इसलिए आवेदन करने के लिए किसी बड़े सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इच्छुक परिवार को सीधे अपने गांव की पंचायत या सरपंच से संपर्क करना होता है। सरपंच प्रीत इंद्रपाल सिंह मिंटू जैसे स्थानीय नेता इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं, जिससे यह और भी आसान हो जाती है। आवेदन के लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना पड़ता, बल्कि एक साधारण घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसमें परिवार यह संकल्प लेता है कि वह पूरी तरह से नशा मुक्त रहेगा। आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी बहुत छोटी है, ताकि किसी को भी इन्हें जुटाने में कठिनाई न हो। आवेदक परिवार को मुख्य रूप से अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, एक पते का प्रमाण जैसे बिजली का बिल या राशन कार्ड, और एक बैंक खाते का विवरण शामिल है। बैंक खाते की जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि प्रोत्साहन राशि यानी 11,000 रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सके। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पैसा सही हाथों में पहुंचे और इसमें कोई बिचौलियां न हो। पंचायत इन दस्तावेजों का सत्यापन करती है और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करती है। पंजीकरण की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार है। सबसे पहले परिवार को एकजुट होकर नशा छोड़ने का फैसला लेना होता है। इसके बाद परिवार का मुखिया गांव की पंचायत में जाता है और इस योजना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता है। वहां उन्हें एक घोषणा पत्र दिया जाता है, जिसे पढ़कर और समझकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस पत्र के साथ वे अपने आधार कार्ड, पते के प्रमाण और बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी जमा करते हैं। पंचायत इन दस्तावेजों की जांच करती है और परिवार का नाम योजना के लाभार्थियों की सूची में दर्ज कर लेती है। एक बार पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद पंचायत फंड और सरकारी सहायता से प्रोत्साहन राशि परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामुदायिक विश्वास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि सरपंच और पंचायत के सदस्य उसी गांव के निवासी होते हैं, इसलिए वे परिवारों की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि केवल वही परिवार लाभान्वित हों जो वास्तव में नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी परिवार के सदस्य को नशे की लत छोड़ने में चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो पंचायत उसे मुफ्त नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ने में भी मदद करती है। इस तरह यह केवल एक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली है जो परिवारों को इस कठिन यात्रा में हर कदम पर सहारा देती है और एक स्थायी बदलाव लाने का प्रयास करती है। इस योजना का सामाजिक प्रभाव इसके आर्थिक लाभों से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। जब एक परिवार नशा मुक्त होता है,
तो इसका सकारात्मक असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। सबसे पहले घरेलू शांति स्थापित होती है। नशे के कारण होने वाले झगड़े, मारपीट और मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं, जिससे घर का माहौल महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित और खुशनुमा बन जाता है। महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र महसूस करती हैं, क्योंकि जो पैसा पहले नशे में बर्बाद होता था, अब वह घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की बचत के लिए उपयोग होता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाते हैं। इस पहल ने समुदाय में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को भी जन्म दिया है। जब एक परिवार इस योजना का लाभ उठाकर एक बेहतर जीवन जीना शुरू करता है, तो पड़ोस के अन्य परिवार भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। राण सिंह कलां गांव में 38 परिवारों का पंजीकरण इस बात का प्रमाण है कि यह पहल लोगों को आकर्षित कर रही है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जहां एक सफल कहानी सैकड़ों अन्य लोगों को प्रेरणा देती है। इससे गांव में अपराध दर में भी कमी आती है और सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं और मिलकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में काम करते हैं, जो किसी भी सरकारी योजना की सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य को देखते हुए इस मॉडल में पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने की अपार संभावनाएं हैं। राण सिंह कलां की सफलता की कहानी को अन्य गांवों, जिलों और राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और पंचायतें इस मॉडल को अपनी जरूरतों के अनुसार अपना सकती हैं और नशाखोरी जैसी गंभीर समस्या से लड़ने के लिए इसी तरह की पहल शुरू कर सकती हैं। सरकार को ऐसी जमीनी स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें वित्तीय तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि इस तरह की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलता है, तो यह नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अंत में यह योजना हमें याद दिलाती है कि सामाजिक बदलाव के लिए बड़े बजट या जटिल नीतियों की नहीं, बल्कि एक नेक इरादे, सामुदायिक भागीदारी और सही प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यह पहल सिर्फ 11,000 रुपए देने की योजना नहीं है, बल्कि यह परिवारों को सम्मान, उम्मीद और एक नया जीवन देने की योजना है। यह उन महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लौटाने की एक कोशिश है जो अपने परिवार को